अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद कयूम बात कर रहा हूँ। आज हम लोग सीखेंगे कि एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर उर्दू कैसे लिखी जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर उर्दू लिखने के 2-3 स्टेप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो कर लें सो यू कैन ईज़िली राइट उर्दू इन एडोबी इलस्ट्रेटर प्लस एडोबी फ़ोटोशॉप प्लस एडोबी प्रीमियर। इसके अलावा इन डिज़ाइन के अंदर भी सेम मेथड्स को यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अगर मैं अपने सिस्टम की सेटिंग्स में चला जाऊँ तो मैं इस वक्त मैकिन्टॉश यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप कंट्रोल पैनल में जाके इन सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सेटिंग्स मेरे पास यहाँ पे है जी, लैंग्वेज एंड रीजन के नाम से। मैं लैंग्वेज एंड रीजन को क्लिक करता हूँ और यहाँ से ऑलरेडी अरेबिक और उर्दू एडिड है, तो आप लोग अगर लैंग्वेजेस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें। सेम मेथड्स अप्लाई होंगे विंडोज़ के लिए भी। यहाँ पे जो जो भी आप लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं, और इस केस में आज के सेशन में हम लोग जैसे कि उर्दू लिखना चाहते हैं, आप लोग उर्दू को सर्च करें, उर्दू को यहाँ से ऐड करें और ये आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेजेस में उर्दू ऐड हो जाएगी। अब क्या होगा जब लैंग्वेज ऐड हो जाएगी, अगर मैं अपनी टॉप बार में जाऊँ, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस को चूज़ करने की ऑप्शन है जो कि आपको नज़र आ रही है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल बॉटम पे जहाँ पे टाइम आ रहा होता है उसके बिल्कुल साथ किसी एरो पे क्लिक करके सिस्टम बता देगा कि आप कौन सी लैंग्वेज इस वक्त यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे सिंपल आप क्लिक करें और अपनी जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है आप वहाँ से उर्दू को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिस्टम में जाके उर्दू को ऐड कर दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम एडोबी इलस्ट्रेटर की प्रेफरेंसेस में जाएंगे। विंडोज़ में प्रेफरेंसेस फ़ाइल में जाके आपको मिल सकती हैं या आपको एडिट में जाके मिल सकती हैं। आप लोग प्रेफरेंसेस में जाके और टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शंस के अंदर शो इंडिक ऑप्शन को आप चेक करेंगे। जब ये ऑप्शन चेक हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक स्टेप, वी आर ओनली वन स्टेप अवे टू राइट उर्दू इन अडोबी इलस्ट्रेटर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हम उर्दू लिखना चाहते हैं तो मैं पैराग्राफ में जा रहा हूँ, और अगर ये पैराग्राफ आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपकी राइट साइड पे, तो ये आप कैसे ऑन कर सकते हैं जी, ऊपर विंडोज़ में जाके यहाँ से आप जाएंगे जी टाइप के अंदर, और यहाँ से आप इस पैराग्राफ वाली ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। अगर मैं पैराग्राफ में जाता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा मेन्यू आपको नज़र आ रहा है ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे, मैं इस पे क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ से मिडल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन एवरी लाइन कंपोज़र या आप सिंगल लाइन कंपोज़र इसमें से कोई भी चूज़ करके उसके बाद वी आर एलिजिबल टू राइट उर्दू इन एडोबी इलस्ट्रेटर। मैं यहाँ पे जी मैं टेक्स्ट टूल की सिलेक्शन करता हूँ और मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसने यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट पुट कर दिया। मैं इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ और इसके बाद जी मैं अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज को चेंज करूँगा। इस वक्त मेरी प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्टेड है, तो मैं प्रेफर्ड लैंग्वेजेस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं उर्दू को सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद अगर आपके पास उर्दू कीबोर्ड है तो आप उर्दू कीबोर्ड को यूज़ करके यहाँ पे उर्दू लिख सकते हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि एक उर्दू कीबोर्ड नहीं है तो मैं यहाँ से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर लेता हूँ। मैं दोबारा से उसी ऑप्शन पे जाके शो कीबोर्ड व्यूअर के पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाएगा। अगर आप विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो सिंपल अपनी सर्च में जाएं और वहाँ जाके लिखें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो आपके सामने सेम कीबोर्ड ऐसे ही ओपन हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ, जो प्रेफर्ड लैंग्वेज मैंने उर्दू चूज़ की थी, तो ये कीबोर्ड आपको उर्दू में नज़र आ रहा है। अगर मैं वापस जाऊँ और यहाँ जाके मैं यूएस पे क्लिक करूँ तो ये कीबोर्ड उसने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और अगर मैं अरेबिक करूँ, अरेबिक और उर्दू समहाउ दे आर वेरी सिमिलर, तो यहाँ पे आपको कुछ सिमिलर कीबोर्ड ही नज़र आएगा। मैं इस पर क्लिक करके मैं उर्दू को चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जी, मैं उर्दू लिखना सीख रहा हूँ। हम यहाँ पे उर्दू के अंदर लिखेंगे कि मैं उर्दू लिखना
सीख रहा हूँ। सो मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस लॉरम एप्सम जो एक डमी टेक्स्ट है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं अपने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से लिखना शुरू करूँगा यूजिंग माय माउस। सो यहाँ पे आप लोग देखें जी हम कैसे शुरू करेंगे। मैं उर्दू लिखना सीख रहा हूँ। सो राइट। सो मीम ये और नून गुन्ना। सो इसके बाद अब ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये राइट साइड पे कर रहा है, हालांकि इसको लेफ़्ट साइड पे ब्लिंक करना चाहिए। तो आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना। तो जब आप एक वर्ड को राइट कर लें सो कोशिश करें कि स्पेस को प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि अगर आप एक नेक्स्ट वर्ड लिखना चाह रहे हैं तो ये टूल अंडरस्टैंड करेगा कि मैंने इसको ज्वाइन नहीं करना जो प्रीवियस वर्ड है। वैसे तो ये ख़ुद इतना समझदार है कि इसको पता चल जाएगा ये एक वर्ड कंप्लीट हो चुका है। सो लेकिन हम एक एहतियातन स्पेस को प्रेस कर लेते हैं ताकि वो एक नेक्स्ट वर्ड को स्टार्ट करे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी उर्दू लिखना सीख रहा। आप लोग दूसरी हे से भी लिख सकते हैं। मैं उर्दू लिखना सीख रहा और हूँ। तो इसके बाद जी हम क्या करते हैं, इसके बाद मैं इस कीबोर्ड को क्लोज़ कर लेता हूँ और मैं अपनी जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है उसको वापस यूएस कर देता हूँ। अब इसके बाद जी हम इसका अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है कि अगर आप कैरेक्टर्स में जाके फ़ॉन्ट्स को निकालते हैं तो आपके पास मे बी कुछ फ़ॉन्ट्स आपको उर्दू अरबिक के नज़र आ रहे होंगे। सो आप यहाँ से जाके कुछ और फ़ॉन्ट्स को चूज़ करके जो इसका स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। सो अगर आपको जो अवेलेबल फ़ॉन्ट्स हैं उसमें से कोई पसंद आ जाता है सो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से कोई फ़ॉन्ट पसंद नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग उर्दू फ़ॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक वेबसाइट है font.urdubweb.org। सो इस वेबसाइट पे आके आप बड़ी ईज़िली जो मज़े मज़े के फ़ॉन्ट्स हैं उर्दू के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे उर्दू फ़ॉन्ट्स नज़र नहीं आ रहे। राइट, तो ये आपके सामने उर्दू फ़ॉन्ट्स ओपन हो गए। अगर मैं किसी फ़ॉन्ट पे क्लिक करता हूँ तो राइट साइड पे आपको जो यहाँ पे एक स्टाइल नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये वाला जो फ़ॉन्ट है इसका ये स्टाइल है। तो अगर आप ये वाला स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं जो टेक्स्ट आपने लिखा अपने टूल के अंदर, सो आप इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, मैं अपने कीबोर्ड से एरो की को यूज़ करता हूँ और हम देखते हैं जी कि हम कौन सा फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं और उसको फिर अपने टूल में जाके यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला फ़ॉन्ट हमें पसंद आया और हम चाहते हैं कि हम इस फ़ॉन्ट को यूज़ करें। सो मैं इस फ़ॉन्ट पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और इसको कर रहा हूँ जी डाउनलोड दिस फ़ॉन्ट। इसके बाद जी हम इसको डेस्कटॉप पे जाके सेव कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने फ़ॉन्ट्स पहले डाउनलोड करके यूज़ किए हुए हैं तो यू नो द मेथड के फ़ॉन्ट्स किस तरह से डाउनलोड किए जाते हैं और किस तरह से उनको इंस्टॉल करके यूज़ किया जाता है। सो मैं इस .ttf फाइल पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ से जाके इसको इंस्टॉल फ़ॉन्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने इसका नाम याद रखना है क्योंकि इस नाम से हम इस फ़ॉन्ट को सर्च करेंगे। तो इसका नाम है जी अल फारस 15 फरनाज रेगुलर। सो देखते हैं जी, वापस अपने टूल में जाते हैं। मैं इस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके हम अपने फ़ॉन्ट का नाम लिखते हैं जो हमने वहाँ पे डाउनलोड किया था। सो दिस इज़ द फ़ॉन्ट अल्फ़ारस 15 फरनाज। सो ये हमने फ़ॉन्ट चूज़ किया था जी, इसको हमने डाउनलोड किया था और इसको हमने फिर इंस्टॉल करके
नाउ वी कैन यूज़ दिस फॉन्ट इन अडोबी इलस्ट्रेटर। और अच्छा, ये जो फ़ॉन्ट इंस्टॉल हुआ है ये आपके सिस्टम की फ़ॉन्ट लाइब्रेरी में इसने फ़ॉन्ट इंस्टॉल की है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक दफ़ा फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर दिया तो सेकंड टाइम फ़ोटोशॉप में आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, बल्कि सेम फ़ॉन्ट को आप अडोबी फ़ोटोशॉप में भी यूज़ कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो वाला फ़ॉन्ट आपके सिस्टम में ऐड हो चुका है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस लुकिंग फ़ॉन्ट। सो हम इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं ताकि हमारे यूट्यूब का जो थंबनेल है वो थोड़ा सा अच्छा बन जाए। सो ये मैं आपके सामने ही कर लेता हूँ, इसको मैं रीसाइज़ करता हूँ। सो अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आना चाहते हैं, सो इसको हम पैराग्राफ टाइप में कन्वर्ट करेंगे। मैं इस सर्कल पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, इसको हम यहाँ से नीचे लेके जाते हैं। सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। पैराग्राफ में जाके इसकी हम तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ इस तरह से इसको सेट करते हैं, अपने करैक्टर्स में जाते हैं, यहाँ से जाके हम इसकी जो बिटवीन द लाइन स्पेसिंग है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। सो इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। अभी भी जो बिल्कुल लास्ट लाइन है इसमें हमें स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है, हालांकि स्पेसिंग बिल्कुल सेम है। तो हम डिफरेंट तरह से इसकी स्पेसिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। सो फ़िलहाल हम इसी के साथ जाएंगे। मैं इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ and then we are good to go. राइट, तो आज हमने लिखना सीखा जी अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर कि उर्दू कैसे लिखी जाती है, कौन कौन से उसके स्टेप्स हैं, और आप अपना फेवरेट फ़ॉन्ट किसी और वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करके उसको अपने टूल में यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच जी फॉर योर टाइम। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।